एक गांव था जिसका नाम कोलागढ़ था। कोलागढ़ का जंगल बहुत डरावना माना जाता था। गांव के लोग भूत प्रेत पर बहुत विश्वास करते थे। उनका कहना था कि उस जंगल में कई आत्माएं भटकती हैं। पहले लोग इन बातों को सिर्फ अफवाह समझते थे, लेकिन एक घटना ने पूरे गांव को हिला दिया। उस गांव में एक औरत रहती थी जिसका दिमाग ठीक नहीं था। उसके पति की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। पति की मौत के बाद वो औरत बिल्कुल बदल गई। वो अकेले अकेले घूमती रहती, खुद से बातें करती। गांव वाले उसे पगली औरत कहकर बुलाते थे। एक दिन सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला राम था, काम से शहर जाने निकला। गांव और शहर के बीच सिर्फ एक ही रास्ता था और वही रास्ता उस डरावनी जंगल से होकर गुजरता था। तभी अचानक उसकी नजर जंगल के बीच एक बड़े पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ से एक औरत की लाश लटक रही थी। भोला राम के हाथ पांव कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं। वो डर के मारे भागता हुआ गांव पहुंचा। गांव वाले बाहर निकल आए और उससे पूछने लगे, क्या हुआ भोला राम, ऐसे क्यों भाग रहे हो? कांपती आवाज में उसने कहा, जंगल में पेड़ पर एक औरत की लाश लटक रही है। ये सुनकर कई गांव वाले उसके साथ जंगल पहुंचे। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो सबके होश उड़ गए। वो वही पगली औरत थी। कुछ लोगों ने कहा, अच्छा हुआ मर गई, वैसे भी सबको परेशान करती थी। कुछ बोले, इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन तभी एक आदमी बोला, कौन करेगा इसका संस्कार, इसका है ही कौन? रहने दो, जंगल आत्माओं का है, एक आत्मा और सही। और धीरे धीरे सब लोग वहां से चले गए। वो औरत की लाश उसी पेड़ पर कई दिनों तक लटकती रही। बारिश, हवा और धूप में उसका शरीर सड़ने लगा। 8वें दिन रस्सी टूट गई और उसकी लाश झाड़ियों में कहीं छिप गई। लेकिन पेड़ पर रस्सी का एक हिस्सा अब भी हवा में झूल रहा था। उस घटना के कुछ दिन बाद गांव का एक लड़का हरी उसी जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसके सामने एक औरत दिखाई दी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और डरावनी आंखें। हरी कुछ समझ पाता उससे पहले वो औरत गायब हो गई। हरी ने खुद को समझाया कि शायद उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, वही मरी हुई औरत अचानक उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें पूरी काली थी, मुंह से अजीब आवाज निकल रही थी। हरी डर के मारे चीख पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो जंगल के बीच पड़ा था। चारों तरफ अंधेरा था। दूर कहीं शेर की दहाड़ सुनाई दे रही थी। पेड़ों की पत्तियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। हरी जान बचाकर गांव की तरफ भागा। घर पहुंचकर वो डर के मारे बिस्तर पर गिर पड़ा और सो गया। लेकिन रात में उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वही औरत रो रही है और कह रही है, मुझे बचाओ, मुझे इस नरक से निकालो, उन्होंने मुझे बांध रखा है। इतने में उसकी पत्नी उसे जगाने आई। हरी ने जैसे ही आंखें खोली, वो जोर से डर गया। उसे अपनी पत्नी के चेहरे में वही आत्मा दिखाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। पत्नी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, इतना डर क्यों रहे हो? तब हरी ने सारी बात बता दी। अगली सुबह पूरे गांव में यह खबर फैल गई। तभी एक बुजुर्ग आदमी बोला, पास के गांव में भगत लाल नाम का एक आदमी रहता है। वो आत्माओं के बारे में बहुत जानता है। उसने कई भटकती आत्माओं को मुक्ति दिलाई है। गांव वालों ने तुरंत भगत लाल को बुलवाया। भगत लाल रात होते ही जंगल पहुंचा। उसने आंखें बंद की, मंत्र पढ़ने लगा और ध्यान लगाया। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। तभी भगत लाल को उस औरत की आत्मा दिखाई दी। वो जंजीरों में बंधी हुई थी। भगत लाल ने पूछा, तुम्हें किसने बांधा है? आत्मा रोते हुए बोली, एक दरिंदे ने मुझे मारकर इस पेड़ पर लटका दिया था और गांव वालों ने मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरी लाश अब भी जंगल में छिपी हुई है, मुझे मुक्ति दिलाओ। ये सुनते ही भगत लाल ने गांव वालों से कहा, अगर इसकी आत्मा को शांति देनी है तो इसकी लाश ढूंढनी होगी। सभी गांव वाले जंगल में लाश ढूंढने लगे, लेकिन कुछ नहीं। तब भगत लाल ने सबको एक एक नींबू दिया और कहा, जिसका नींबू लाल हो जाए समझ जाना कि लाश वहीं छिपी है।
कुछ देर बाद अचानक एक आदमी जोर से चिल्लाया, यहाँ है। सब लोग भागकर वहां पहुंचे। झाड़ियों के बीच उस औरत की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। भगत लाल ने वहीं उसका अंतिम संस्कार करवाया। जैसे ही चिता की आग तेज हुई, आसमान में एक तेज चीख गूंजी और फिर सबने देखा सफेद धुएं जैसी एक परछाई आसमान की तरफ उठी और धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन के बाद कोलागढ़ के जंगल से कभी किसी आत्मा की आवाज नहीं आई।